में आशा की झलक अवश्य आएगी। ऐसा ही किया गया। सोने का जब हल बना राजा लियो चला, सोने का जब हल बना राजा लियो चला, चकित भरी सारी प्रजा जय जयकार मनाए, चकित भई सारी प्रजा जय जयकार मनाए। अचानक एक जगह हल्की सी चलते चलते रुक गई। ये क्या हुआ? अचानक ये हल्की सी यहाँ किसी पत्थर में या किसी चट्टान में टकराने के कारण ये आगे नहीं बढ़ रहा है हल। किसानों इधर आओ, इस स्थान की मिट्टी को हटाया जाए। पृथ्वी का फटना हुआ और उसी समय पृथ्वी से सुंदर सुशील कन्या का जन्म, जल की वृष्टि होने लगी, काले काले बादल होने लगे, बारिश होने लगी, बूंदें आने लगी। जय हो गुरुदेव। पूज्य गुरुदेव के द्वारा सुंदर सुशील कन्या का नामकरण भी किया गया। हे गुरुदेव, कहिए राजन। आपकी कृपा अनुसार इस राज्य में बारिश भी हो गई है, पृथ्वी से इस कन्या का जन्म भी हो गया, लेकिन आज कृपा करके इस कन्या का नामकरण संस्कार करिए। क्यों नहीं राजन? आपके यहाँ पर संतान नहीं थी, आपको ये कन्या मिल चुकी है और भूमि से इसका जन्म होने के कारण प्रथम नाम इसका भूमजा है। दूसरा सी हल्की जो सी टकराने से इसका नाम सीता है और कई नामों से इसे संबोधित करेंगे, जैसे तुम्हारा नाम विदेह है, वैदेही के नाम से पुकारेंगे, जनक नंदिनी के नाम से इसे पुकारेंगे, कई नामों से इसे संबोधित करेंगे। इस तरह से श्री किशोरी जी का जन्म हुआ, महाराज जी के द्वारा नामकरण किया गया। आइए एक प्रसंग बीच में और, आखिर कौन सा कारण था जो महाराजा जनक ने कठिन प्रण किया था कि जो कोई भगवान शंकर के धनुष का खंडन कर देगा उसी के साथ अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। आइए इस लीला के भी दर्शन करें। महाराज को किसी कार्यवश अन्यत्र राज्य की ओर प्रस्थान करना था। हे महारानी सुने ना, कहिए नाथ। मैं किसी राज्य के कार्य के इससे दूसरे राज्य में जा रहा हूँ। इसीलिए जो शंकर भगवान का अजगव है, धनुष है, उसकी मैं नित्य प्रति पूजा किया करता हूँ। इसलिए तुम ध्यान देकर उसकी समय पर पूजा कर देना, अर्चना कर देना। यज्ञनाथ। महाराज क्षीरध्वज ने सुनैना को आदेश दिया, लेकिन किसी कार्यवश धनुष का पूजन जब समय से नहीं हुआ और श्री किशोरी जी थोड़ी बड़ी हो गई, उनको ज्ञात हुआ कि इसकी पूजन तो हमारे पिताश्री किया करते थे, लेकिन आज पिताश्री यहाँ नहीं है, तो क्यों न मैं ही धनुष का पूजन कर लूं। तो श्री किशोरी जी आरती का थाल सजाए हुए पहुंच रही हैं उसी प्रांगण में जहां भगवान शंकर जी का चाप रखा हुआ था। छोटी सी किशोरी मेरे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, छोटी सी किशोरी। अंगना में डोले पायल छम छम बोले रे, अंगना में डोले पायल छम छम बोले रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, छोटी सी किशोरी।
पूछा लाली कहा तेरो नाम है, सीता मेरो नाम है, सीता मेरो नाम है। वो हंस हंस के बोले रे छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे छोटी सी किशोरी। बातों में श्री किशोरी जी ने धनुष को उठा लिया। उसी समय महाराज का आना हुआ। मैं क्या देख रहा हूँ, महान आश्रय जो हमारी छोटी सी इस पुत्री ने इस धनुष को पृथ्वी से हिला दिया है। गगन भूमि साक्षी मेरे भुज उठाए प्रण की, जो तोड़े शिव चाप को उसे जान की दी। आज बदेराज भी है, पृथ्वी है, आकाश है, पक्षी गणों, तुम तीनों प्रतिज्ञा को सुनो। ये बदेराज भुजा उठा करके फिर करता है कि जो भी वीर कान के समीप चिल्ला चढ़ा करके इस धनुष का खंडन करेगा, जनक की पुत्री उसी के साथ विवाह करेगी। महाराज जनक की बदेराज भेंट करता है, प्रतिज्ञा करता है, उसी के साथ विवाह होगा, उसी के साथ पांचवें संस्कार होगा। श्री सीता जन्म और जनक प्रतिज्ञा, ये दोनों प्रसंग आप लोगों ने अध्यात्म रामायण से अवलोकन किए। आइए पुणे ले चलते हैं आपको तुलसीकृत रामायण जी के ऊपर। बक्सर वन